एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है मुस्कान नाम की। उसको 4 साल पहले एक दीपक नाम का एक व्यक्ति महल्ले का ही है जो वो उसको बेला फुसलाकर भगा के ले गया था और उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्ला रहे, हम रो रहे थे तो कि काय को रो रही हो, तुम बंद हो जाओगी, तुम रो मत ना, तुम बंद हो जाओगी। हमने पूछा था कहाँ से लाए हो, हम बता देंगे बाद में, कम से कम तो बताओ कहाँ से उठाइए, कहाँ से लाए हो, किसके यहाँ से लाए हो। आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा अलीगढ़ की और लव जिहाद की। जी हां, उत्तराखंड में अब महापंचायत होने जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल लव जिहाद की वजह से उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की कम होती जा रही है। यह झगड़ा नहीं बल्कि सियासत है। लेकिन मैं आपको एक अलीगढ़ की तस्वीर दिखाता हूं जहां से ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है, तमाम लोग खामोश है, फिरका परस्त खामोश है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ की एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम है मुस्कान। उसका कत्ल कर दिया गया है। 4 साल पहले वो लड़की अपने घर से दीपक नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। जिस वक्त वो भागी थी उस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी, यानी नाबालिग थी। मुकदमा भी दर्ज कराया गया, मुकदमा जेरे समाअत है। लेकिन इस दौरान उस लड़के ने आबरूरेजी के मामले से बचने के लिए लड़की से शादी करने का ड्रामा किया। लेकिन अब 4 साल बाद उस लड़की का कत्ल कर दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस कह रही खुदकुशी। पूरी रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। वीडियोस इसके सामने आ गए हैं, ट्वीट हुए हैं, लेकिन मैं वो वीडियोस कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता। हां, मैं उनके बयानात जरूर आपको बताता हूं कि मां बाप ने क्या कहा और वहां के जो एक समाजवादी पार्टी से पार्षद हैं उनका क्या बयान सामने आया है और पुलिस का क्या रवैया है। यह पूरी तफसील मैं आपको जरूर बयान करूंगा और उसके बाद मैं सवाल करूंगा उन लोगों से कि ये कौन सा जिहाद है, इस पर खामोशी क्यों है, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों हर तरफ खामोशी है। मैं आपको बताऊं कि मां जो है इसकी, उसका नाम समीन है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी मारी गई है, उसका कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मारकर मेरी बेटी को चीलगर यानी पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया और मुझे वहां से पुलिस का फोन आता है कि अपनी बेटी की शिनाख्त कर लो और उसकी लाश को ले जाओ। और इस तरह से हम जब वहां पहुंचे, हम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो पुलिस ने उल्टा हमें डांटा, हमें पटकारा कि चुप हो जाओ वरना तुम जेल चली जाओगे, तुम सब जेल भेज दिए जाओगे। ये समीन का इल्जाम है कि पुलिस ने उल्टा हमें ही डांट लगाई और हम पूछते रह गए कि आखिर ये बताइए कि लाश आपको मिली कहां से, ये जो पोस्टमार्टम हुई है ये लाश आप बताएं कहां से मिली है। तो पुलिस ने कहा कि ये हम आपको बाद में बता देंगे। लड़की की मां ने यह भी कहा कि 4 साल से मेरी लड़की घर पे नहीं है। दीपक नाम के लड़के के साथ लड़की चली गई थी, बाद में उसने शादी कर ली। हालांकि पिता ने इससे इनकार किया, भी मैं उनका भी बयान बताऊंगा। लड़की की मां ने कहा कि दीपक उसको अलग अलग जगह पर रखता था, उसको सड़कों पर मारता और पीटता था और अब उसका कत्ल कर दिया गया है। मैं इंसाफ चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि जैसे मेरे बेटी के साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ न हो। जिन लोगों ने ऐसा किया है, दीपक या और लोगों ने, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको जेल भेजा जाए। ये लड़की की मां ने रोते हुए बयान दिया है। इसके साथ ही जो लड़की के पिता हैं नईम, उन्होंने भी मीडिया के सामने बयान दिया है और पूरी दास्तान बयान की है कि कैसे लड़की उनकी भाग गई थी, उसको भगाकर दीपक नाम का लड़का लेकर के गया था। बाद में हमने मुकदमा किया, मुकदमा हम जीत गए थे, लेकिन लड़के ने शादी कर ली और उसके बाद से वो अलग अलग जगह पर रहता था, मारता पीटता था। उन्होंने भी ये पूरी तफसील जो है बयान किया और कहा कि आज मेरे पास फोन आया और हम जब कोतवाली पहुंचे तो वहां पे हमें ये लाश जो है
वो सौंपी गई है। हमें लाश सौंपी गई। हमने पूछा कि लाश कहां से मिली, तो पुलिस ने कहा कि हम बाद में बता देंगे। पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं थी। बहरहाल पंचनामा करके लाश हमें दे दी गई है। ये जबरदस्ती पुलिस की तरफ से की गई कि उन्हें इंसाफ देने की बजाय उनको जबरदस्ती लाश दी गई और कहा इसको दफना दिया जाए। इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। और ये लड़की के पिता ने कहा कि जब मेरी लड़की को भगा के दीपक नाम का लड़का ले गया तो उस वक्त मेरी लड़की नाबालिग थी और इसीलिए हमने मुकदमा किया। 4 साल हो गए और 4 साल बाद अब उसकी लाश हमें मिली है, ऐसा लड़की के पिता ने यह बयान दिया है। जी हां, नईम लड़की के पिता का नाम है। अब यही के एक पार्षद हैं जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से, इनका नाम है मुशर्रफ हुसैन। इन्होंने कहा है कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो आशिक अली रोड अनार का नगला का है। यह उन्होंने कहा कि बहला फुसला करके पहले नाबालिग लड़की को दीपक नाम का लड़का ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर जब मुकदमा किया गया और मुकदमा अब भी जेर समाअत है, लेकिन बाद में उसने विवाह का नाटक किया और उसे बार बार परेशान करता रहा, अलग अलग जगहों पर उसे ले जाता था, उसे मारता पीटता था। पार्षद ने यह भी कहा कि चूंकि गरीब माँ बाप है लेकिन इसके बावजूद वो दहेज भी इनसे मांगता था और पैसे भी अक्सर व बेशतर ले जाया करता था और ये गरीब उनको कर्ज लेकर के पैसे देते थे ताकि बेटी ठीक से रहे। लेकिन अब बेटी की लाश आई है, पुलिस कह रही खुदकुशी है, लेकिन हम लोगों ने कोतवाली में जाकर के पूरा मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला जो अलीगढ़ का है ये आपके सामने है। एक नाबालिग लड़की को कैसे बहला फुसला करके ले जाया जाता है, दीपक नाम का लड़का ले जाता है और उसको अलग अलग जगह रखा जाता है। न सिर्फ लड़की को टॉर्चर करता है बल्कि लड़की के मां बाप को भी टॉर्चर करता है और आखिर में लड़की की मौत हो जाती है। नाम खुदकुशी दिया जाता है लेकिन जांच अभी बाकी है क्योंकि मां बाप ने कहा है ये लड़की का कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है। अब सवाल यह है कि जो लोग क्राइम को लव जिहाद का नाम दे देते हैं, अभी उत्तराखंड का मामला तो पूरी तरीके से सामने आ गया कि कैसे हिंदू और मुस्लिम 2 लड़के थे लेकिन जितेंद्र का नाम छुपा करके वैद का नाम सामने रखा गया और लव जिहाद के नाम पर बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में मुसलमानों को अपने गांव से निकालने का काम किया गया। लेकिन अब लड़की के मामा जो है वो सामने आ गया और उसने सारी पोल पट्टी खोल दी कि कैसे हिंदुत्व संगठनों ने उन पर दबाव डाला था कि इसको लव जिहाद बनाया जाए, लेकिन इसका क्या नाम दिया जाएगा? आखिर क्यों खामोश है वो संगठन? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? कहां है गोदी मीडिया? इस पर डिबेट क्यों नहीं कराता? उसको चाहिए कि इस मामले पर भी डिबेट कराया जाए कि आखिर एक मुस्लिम फैमिली, मुस्कान नाम के लड़के जो नाबालिग थे, उसको कैसे बहला फुसला कर ले जाया गया और अब उसका 4 साल बाद मर्डर कर दिया गया, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो लव जिहाद का नारा लगा रही फिरका परस्तंदी में, ये क्राइम को बढ़ावा दे रही है, ये जुर्म को बढ़ावा दे रही है। मैं समझता हूं कि कहीं भी जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ एज ए क्रिमिनल आवाज उठनी चाहिए, लेकिन एक खास तबके को टारगेट करके अगर इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो जाहिर है कि फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल यहां पर भी है कि हर तरफ खामोशी क्यों है? क्यों पुलिस ने मां बाप को डांट दिया कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा? यानी जिस मां बाप ने अपनी बेटी को खोया, मामला भी कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। क्या यह इंसाफ है? क्या यह इंसाफ है? आखिर क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है? क्यों एक तरफा इस तरीके की बातें की जा रही हैं? क्या यही डेमोक्रेसी है? यही जमहूरियत है? पुलिस का ऐसा चेहरा सामने क्यों आ जाता है? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल मैं फिर उनसे कर रहा हूं कि जो लव जिहाद का नारा लगाते हैं, यह कौन सा जिहाद है? क्या वो बताएंगे? ये किस धर्म में लिखा है जो यहां पे किया गया है? क्या सनातन धर्म इस बात की इजाजत देता है कि एक भोली भाली लड़की को आप लाइए और उसको रखिए,
मारिए पीटिए और फिर आखिर में मर्डर कर दीजिए। क्या यही अमृतकाल है? अमृतकाल की पहचान क्या ऐसे बनेगी? क्या राम राज में ऐसे होगा? और जब ऐसा हो जाएगा तो कोई बोलेगा नहीं? ये एक बड़ा सवाल है और सवाल जरूर उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।